टू माय चैनल एंड दिस इज द iPhone 14 Pro जो मैंने खरीदा। और ये देखो डब्बे को मैं उड़ा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर फोन नहीं है, बट यार डब्बा इतना ज्यादा अच्छा है ना। इसको मैंने अनबॉक्सिंग करते हुए एक वीडियो डाला है जो शॉर्ट है, इन डिटेल वीडियो नहीं डाला था, लेकिन यार वो जो अनबॉक्सिंग वाली चीज होती है ना, आय हाय हाय मजा आ जाता है। एंड दिस इज माय ब्रांड न्यू iPhone 14 Pro। भाई देखो यार क्या लग रहा है। और अभी मैंने कवर लगा के रखा है क्योंकि अभी अपन बात वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि बी रोल्स के टाइम मैंने कवर निकाला था। और सच्ची बता रहा हूँ, जब कवर निकाल के तुम शूट करते हो ना, तो जो दिल यहाँ पे होता है ना वो यहाँ आ जाता है, क्योंकि फोन को ऐसे ऐसे एंगल्स पे मैंने रखा था कि एक टच हो गया ना तो गिर जाएगा फोन, और अगर गिर गया तो भाई। बट एनीवे फाइनली मैंने मतलब 6-7 महीना में रुका कि भाई अब लूंगा, पैसे इकट्ठा किया और जैसे तैसे मैंने ये फोन लिया। और अब आप सोच रहे हो कि यार ये फोन मेरे को इतना सस्ता कैसे पड़ा, क्योंकि मैंने टाइटल में जो लिखा है ये फोन मेरे को एक्चुअली में पड़ा है 80,000 रुपए का। तो मेरा घर तो नहीं गया, लेकिन ये अच्छे रेट में पड़ा, बिकॉज दिस इज द 256GB वेरियंट, 128GB नहीं, 128 तो अराउंड 70 के आसपास मेरे को पड़ रहा था, लेकिन ये मेरे को 80,000 में पड़ा। अब कैसे, क्यों, कब, कहा, धीरे धीरे मैं बताऊंगा, लेकिन पहले जान लेते कि यार ये फोन एग्जैक्टली है कैसा, इज इट एक्चुअली वर्थ द हाइप। मतलब इतना जो हाइप बना के रखा है 14 Pro का, क्या वो वर्थ है कि नहीं है, उसके बारे में जानते हैं। तो पहले तो बात करते हैं इस फोन के डिजाइन की। तो अगर आप इस फोन को ध्यान से देखोगे आपको है ना फर्क नहीं समझेगा। 13 Pro, 14 Pro, 12 Pro, 11 Pro सारी एक जैसे, बस इतना फर्क है कि जो कैमरा है ना वो बहुत ज्यादा बड़ा है यार ये फोन के अंदर। मतलब जब मैंने लिया तब मेरे को इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना बड़ा होगा। जो एक एडवांटेज भी है वो क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर डिजाइन की बात करूं, आई कम फ्रॉम 12 mini, ठीक है। उसके पहले मैं यूज कर रहा था iPhone 7 और उसके पहले मैं यूज कर रहा था iPhone 5s। तो इतना बड़ा जो मैंने जंप मारा है 14 Pro पे, मेरे लिए पर्सनली डिजाइन वाइज दिस इज द बेस्ट अपग्रेड। और मेरे को नहीं लगता अगले 2 या 4 साल के लिए मैं चेंज करने वाला हूँ, शायद से, मतलब आई डोंट नो। लेकिन अगर कोई इंसान 13 Pro से इसको अपग्रेड करना चाहता है ना, मैं सिंपली बोलूंगा मत करो। डिजाइन वाइज तो कुछ आपको घंटा फर्क नहीं समझेगा, लेकिन खाली एक डायनामिक आइलैंड अलग है, बाकी सेम टू सेम 13 Pro जैसा, और इसका बस थोड़ा थिकनेस ज्यादा है, बाकी एवरीथिंग इज द सेम। नाउ टॉकिंग अबाउट द एडवांटेज ऑफ सच अ बिग कैमरा इज कि इसका जो 48 मेगापिक्सल का भाई जो लेंस है ना, उसके फोटोज और उसके वीडियोस, भाई जो क्वालिटी आ रहा है ना, आई एम नॉट इवन किडिंग। मैंने कुछ सिनेमैटिक वीडियोस लिए जो मैं यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ, ये सारे वीडियोस मैंने इस फोन के अंदर लिए 4K के अंदर, और भाई क्या क्वालिटी आ रहा है, जो फोकस शिफ्ट हो रहा है ना, मैं ऑनेस्टली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज्यादा अच्छा होगा। हाँ कहीं कहीं पे अगर लाइट थोड़ी खराब हो, लाइट थोड़ा डल हो, तो इसका जो फोकस शिफ्टिंग है वो बहुत ज्यादा खराब होता है, लेकिन अगर आप परफेक्ट लाइट के साथ शूट कर रहे हो ना, जो डेप्थ ऑफ फील्ड आपको देगा ना भाई, बहुत ज्यादा अच्छा देगा। अब बात करते हैं इस फोन का एक ऐसा फीचर जिसके वजह से मतलब एप्पल ने ना पूरा सा तहलका मचा दिया स्मार्टफोन इंडस्ट्री में, विच इज द डायनामिक आइलैंड। भाई ये जो डायनामिक आइलैंड है ना, जब मैंने पहली बार इस फोन को ओपन किया और देखा, तो यार मेरे दिल में ऐसा वो खुशी आ गई कि भाई डायनामिक आइलैंड फाइनली वो नॉच हट गया मेरे फोन से। लेकिन लेट मी टेल यू वन वेरी वेरी रियल थिंग। देखो ये जो डायनामिक आइलैंड है ना, आपको पहले के 1, 2, 3 दिन आपको बहुत मजा आएगा, चलो 1 हफ्ता कह लो, 10 दिन तक कह लो, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। लेकिन आफ्टर अ पॉइंट यू विल रियलाइज कि इतना कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है डायनामिक आइलैंड में। हाँ थोड़ा वो एनिमेशन वगैरह आता है, यू नो, म्यूजिक प्ले करते टाइम या टाइमर वगैरह लगाते टाइम, लेकिन एक पॉइंट के बाद है ना, इस डायनामिक आइलैंड को आप इतना ज्यादा नहीं यूज करोगे। एंड अनदर वर्स्ट पार्ट इज कि अभी तो चलो आपको ये नॉर्मली ऐसा दिख रहा होगा कि चलो ये ना एक प्रॉपर आइलैंड, डायनामिक आइलैंड टाइप है, लेकिन अगर मैं इसको धूप में लेके जाऊं और मेरा स्क्रीन ऑफ रखूं ना, तो यू कैन क्लियरली सी कि इसका नॉच अलग है और इसका जो फ्रंट कैमरा है वो अलग दिया हुआ है, और वो थोड़ा सा मेरे को ऑफ लगता है। क्योंकि यार मैं 1 लाख रुपया अगर कोई फोन के लिए दे रहा हूँ, या 80,000 जितना भी मैं अगर एक फोन के लिए दे रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट करूंगा जो डायनामिक आइलैंड है वो ओरिजिनली वैसा ही हो। लेकिन धूप में जैसे जाते हो ना, ये बहुत एक अलग सा शेप ले लेता है डायनामिक आइलैंड, और वो थोड़ा मेरे को भलता सा लगता है। जब आप स्क्रीन अनलॉक करते हो ना, तो ये बहुत अच्छा सा पॉपअप एनिमेशन देता है, जो मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। एंड भाई इसका फेस आईडी इतना ज्यादा अच्छा हो गया बिकॉज ऑफ द ट्रू डेप्थ सेंसर। भाई मतलब मैं ऐसा फोन रखूं, ऐसा रखूं या कैसा भी रखूं, अंधेरे में भी अगर मैं करूं ना विथ मिनिमल लाइट, तो भी इसका जो फेस आईडी है ना वो बहुत सही तरीके से काम करता है। अब बात करते हैं अबाउट दोज 2 मेन फीचर्स जिसकी वजह से मैंने 12 मिनी से 14 Pro पे अपग्रेड किया एंड 14 पे नहीं किया। पहला तो यार इसका प्रो मोशन डिस्प्ले, इट हैज अ 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, और मैं सच्ची बता रहा हूं, अगर आप एक ऐसे ही आईफोन यूजर हो जो 60 हर्ट्ज पे फोन यूज कर रहा है, जैसे 12 हो गया, 12 मिनी हो गया, 13 हो गया, 13 मिनी हो गया, और फिर अगर आप 120 हर्ट्ज पे जंप मारोगे ना 14 Pro या 13 Pro पे, भाई यू विल नेवर गो बैक टू 60 हर्ट्ज। आपको मन ही नहीं करेगा, क्योंकि ये इतना ज्यादा स्मूथ है 120 हर्ट्ज के। अब मेरे को लग रहा है साले एंड्रॉइड वाले हैं ना, बहुत टाइम से 120 यूज करे, मजे कर रहे हैं वो जिंदगी में, हमको साला अभी मिला है। सेकंड रीजन इज के 12 मिनी जो मेरा फोन था यार, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, उसका बैटरी इतना भंगार हो गया था। मतलब देखो इतना भी खराब नहीं था, लेकिन जो मेरा यूजेज है, मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, मेरे को पूरा दिन कॉल्स आते रहते हैं, पूरा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, पूरा टाइम मेरा वो कुछ ना कुछ काम से यूज होते ही रहता है। और जब मैं 12 मिनी यूज कर रहा था ना, सुबह चार्ज करता 100% पे, फिर वापस
दोपहर को 3-4 बजे मेरे को चार्ज करना पड़ता और फिर वापस रात को 9-10 बजे चार्ज करना पड़ता। मेरे यूजेज के लिए पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा कम था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 12 मिनी पूरा दिन भी चला लेते हैं, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा था और उसका बैटरी बहुत ज्यादा डिग्रेड हो रहा था। लेकिन इसका जो बैटरी है, देखो अब मेरे को नहीं पता लॉन्ग टर्म क्या होने वाला है, बट अभी 10 दिन तक मैंने इसको यूज किया है। भाई अगर तुम इसको सही से यूज करो ना, गेम खेल रहे हो, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, रील्स देख रहे हो, फलाना सब कुछ कर रहे हो, तब भी जाके ना आपका ये 8 से 9 घंटा तो आराम से चलेगा। चलो 10 घंटा पकड़ लो, आराम से चलेगा। क्योंकि पहले क्या होता था, अगर कहीं बाहर चला गया तो यार फोन का बैटरी डेड और फिर तुम फोन यूज नहीं कर सकते। लेकिन अभी भाई पूरा दिन चल जाता है और ये मेरे लिए पर्सनली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी इमरजेंसी में किसी को कॉल करना होता है लेकिन फोन डेड होता है तो यार कुछ नहीं कर सकते। तो देखो मैं ये फोन का ना इन डेप्थ कोई रिव्यू अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं बना रहा क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पे पड़े हुए ऐसे, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बोलता हूँ, दिस इज द iPhone 14 Pro 256 GB और मेरे को ये फोन पड़ा एट ₹80,000। अब आप सोच रहे हो कि कैसे, आपको सिंपली एक चीज बता देता हूँ कि ना अभी करंटली आईफोन मार्केट में ऐसा है कि आपको एक मिलता है इंडियन वेरिएंट, ये जो है ये एक ग्लोबल वेरिएंट है। ये बेसिकली इंडिया का मैन्युफैक्चर्ड फोन नहीं है, ये जापान का मैन्युफैक्चर्ड फोन है। और वैसे आपको बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के फोन मिलेंगे, जैसे UAE हो गया, हांगकांग हो गया, USA हो गया, और हर एक कंट्री का ना कुछ अलग अलग फंडा रहता है। जैसे कि हांगकांग में आपको 2 फिजिकल सिम मिलेगा, यूएस में आपको दोनों ई सिम मिलेगा। ये जापान का वेरिएंट है जिसके अंदर अगेन एक फिजिकल और एक ई सिम है। तो इसके लिए मेरे को ये फोन पड़ा अराउंड 1,05,000, लेकिन जो मेरा 12 मिनी था जब मैंने उसको बेचा तब मेरे को उसका 25,000 के आसपास आया। तो समझ लो लगभग मेरे को ये 80,000 का पड़ा। और अगर मैं 128 GB लेता तो यार ये मेरे को लगभग 70 के आसपास पड़ता। और ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, कोई फर्क नहीं है इंडियन या फिर ग्लोबल में, बस कुछ चीजें जो आपको दिमाग में रखनी जब आप एक ग्लोबल फोन ले रहे हो। सबसे पहली चीज तो ये जो फोन है ना इसका मेरे को बिल नहीं मिलेगा। दूसरी जो चीज है वो ये कि अगर इसकी देखो इसका वारंटी तो है, क्योंकि यार एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट होता है उसका 1 साल का वारंटी होता है। लेकिन बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है आपको कि अगर आप मान लो कहीं पे एप्पल स्टोर पे जाके वारंटी क्लेम करना चाहते हो, लेकिन अगर आपके पास इस फोन का बिल नहीं है और क्योंकि ये ग्लोबल प्रोडक्ट है, वो लोग है ना आपका जो वारंटी में जो कुछ भी होता है वो नहीं करेंगे, उसके अंदर आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तीसरी चीज ये है कि अगर आपके पास GST नंबर है आप इसके ऊपर वो क्लेम नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगेन इसका बिल नहीं है। मैं ये रेकमेंड करूंगा कि अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको 14 Pro लेना है लेकिन आपके पास GST नहीं है एंड यू आर ओके विद द एप्पल वारंटी थिंग, तो प्लीज गो फॉर द ग्लोबल वेरिएंट। क्योंकि ये जापान का वेरिएंट है। बीच में बहुत सारी ऐसी न्यूज आई थी कि इसके अंदर कैमरा सही नहीं है, कैमरा शटर नहीं चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब परफेक्टली चल रहा है, मेरा कॉल्स लग रहा है एकदम। मेरे को पर्सनली बहुत मजा आ रहा है इसको यूज करने में। अब आगे जाके क्या होगा मेरे को नहीं पता, बट एज ऑफ नाउ दिस इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। दिस इज एन एप्पल प्रोडक्ट, तो ये ना आपको चीप में तो नहीं मिलने वाला है। तो अगर कोई भी इंसान आपको चीप में दे रहा है, बहुत ज्यादा चीप में दे रहा है, तो समझ लो इट्स अ फ्रॉड। तो उससे मत लेना, जस्ट गो टू एनी ऑफ योर डीलर जो यू नो ग्लोबल वेरिएंट्स में डील करता है एंड आप उससे ले सकते हो। या फिर अगर आप आउट ऑफ इंडिया जा ही रहे हो तो खुद से ही लेकर आ जाओ, फिर तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, मतलब बहुत ज्यादा सस्ता पड़ेगा। एनीवे दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। दिस इज माय iPhone 14 Pro और भाई यूज करते करते मेरे को बड़ा मजा आ गया एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। और आपको अब समझ गया होगा कि कैसे मेरे को ये फोन इतने अच्छे रेट में मिला। तो अगर आपको भी इसे खरीदना है जाइए खरीदिए बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड नाउ आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक साइनिंग ऑफ, अमन जैन, शुक्रिया।